नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्रीयन समाज के स्मशान मुद्दे को लेकर सांसद, मेयर समेत पदाधिकारियों ने जायजा लेकर समाज के लोगों को सही जगह मुहैया करवाने किया आश्वस्त। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी वेतन इजाफे की मांग के साथ उतरे हड़ताल पर। 3 दिनों से कामकाज ठप। तांदलजा में सरकार नगर के आवास बनाने का फैसला हुआ पारित। निवासियों ने मेयर को फूलहार पहनाकर फैसले की जताई खुशी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में मौजूद एक्सपेरिमेंटल स्कूल के भूतपूर्व छात्रों की ओर से स्कूल को 7 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है, जिसके चलते स्कूल में जो कंप्यूटर लैब बनाई गई है उसका लोकार्पण आज यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ और वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के हाथों करवाया गया। एक्सपेरिमेंटल स्कूल में साल 1972 से 1974 के दौरान अभ्यास करने वाले भूतपूर्व छात्रों की ओर से स्कूल को 7 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है। उसी के तहत एक्सपेरिमेंटल स्कूल में कंप्यूटर लैब, RO वाटर प्लांट जैसी कई सुविधाएं कार्यरत की गई है। वैसे कंप्यूटर लैब में 30 जितने कंप्यूटर भी रखे गए हैं और आने वाले वक्त में भी ज़रूरी सुविधाएं स्कूल में खड़ी की जाएगी। ऐसे में इस कंप्यूटर लैब का लोकार्पण आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के चांसलर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ और वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के हाथों करवाया गया। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का जो एक भाग रूप है एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जाना माना स्कूल रहा है अपने एक समय में। मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैंने ये सेकंड विज़िट है। मैंने सारे फर्स्ट विज़िट में आकर के जो कमियां देखी, उसके फलस्वरूप मैंने कई लोगों से अपील की कि भाई हम लोग कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ के जो पुरातन छात्र हैं, यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, उन्होंने भी इस अपील को स्वीकारा और उस अपील के तहत उन लोगों ने किस तरह से सहयोग करे। तो पहला प्रपोजल स्कूल की तरफ से जो आया वो एक कंप्यूटर लैब का आया, जिसको कि आज हम लोगों ने 30 कंप्यूटर की एक लैब तैयार किया है। जो यहाँ के पढ़े हुए पूर्व विद्यार्थी हैं, काफ़ी समय पहले 1972 के बैच में पढ़े हुए हैं, जिनको लगभग 50 साल पूरे हो रहे हैं, उन लोगों ने ये काम का शुभारंभ किया है। मैं इसको एक बिगनिंग के रूप में देख रहा हूँ। आज इसकी शुरुआत हुई है। आज एक खूब आनंद का अवसर है इस एक्सपेरिमेंटल स्कूल के लिए, जो हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्व का अंग है। तो इस स्कूल में आज ये पूरा कंप्यूटर लैब का रेनोवेशन हुआ है और उसमें नए कंप्यूटर के जो डोनेशन हमें एलुमनाई से मिली है, स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी से, ये बहुत प्रशंसनीय है। जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से नई भर्ती की घोषणा की गई है, जिसके चलते आज आसपास के गांवों में से कई डॉक्टर उम्मीदवार नई भर्ती प्रक्रिया के लिए पहुंचे थे। PPP मॉडल के तहत 108 इमरजेंसी सेवाएं, आरोग्य संजीवनी और धन्वंतरी रथ जैसी सेवाएं जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत कार्यकर है। ऐसे में अब जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से नई भर्ती की घोषणा की गई है, जिसके चलते आज कोठी चौराहे पर कलेक्टर कचहरी के पास जो जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर की कचहरी मौजूद है, वहां पर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स पहुंचे थे। दरअसल डॉक्टर्स की ओर से टेक्नीशियन के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। અત્યારે આપણે 108 માં પેરામેડિક સ્ટાફની ભરતી છે। અમે વારંવાર અમુક સમયે ભરતી કરતા જ રહેતા હોઈએ છીએ ગુજરાત લેવલ પર, અને આ એટલા માટે કે કોઈપણ જાતની ઇમરજન્સીઝ આવે અને મેનપાવરની જરૂર પડે તો કોઈપણ જાતની ખોટ ના પડે અને આપણે દરેક જગ્યાએ આખા ગુજરાતમાં વ્યવસ્થિત રીતે દરેકને સારી સર્વિસ આપી શકીએ, એટલા માટે અમે આ ભરતીનું આયોજન કર્યું છે। અને અત્યારે પણ આખા ગુજરાતમાં બીજી જગ્યાએ પણ આ રીતની 108ના પેરામેડિક સ્ટાફની ભરતી થઈ રહી છે। એ જ અંતર્ગત આજે વડોદરામાં પણ અહીંયા કોઠીચા રસ્તા પર કલેક્ટર ઓફિસ પર આપણે પેરામેડિક સ્ટાફ 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસ માટેની આ ભરતી છે। મારું નામ દિલીપ સોલંકી છે, EME છું વડોદરા જિલ્લાનો।
આજે જીવીકે MRI 108 દ્વારા એક નવા પ્રોજેક્ટ સારથી પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવશે. એના માટે આપણે EMT જે લાયસન્સ ધરાવતા હોય એને માટે ઇન્ટરવ્યૂ રાખેલ છે. એ ઇન્ટરવ્યૂ માટે ANM, GNM, BSc અને જેને LMB ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોય એ લાયકાત છે એ ભરતી માટે. નહીં, આ નવો પ્રોજેક્ટ છે. ભવિષ્યમાં ભરતીઓ જે આવશે એ જણાવવામાં આવશે. હા, ઓલ ઓવર ગુજરાત છે આ ભરતી, કેમ કે આ નવો પ્રોજેક્ટ આવશે સારથી, જેમાં EMT કમ પાયલટ જે ડ્રાઇવિંગ બી કરશે અને સારવાર બી આપશે. એ માટે આ ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. મતલબ એને રોજગાર મળશે અને સારા ધોરણ એને માન સન્માન મળશે. એ રોજગાર માટે છે પ્રોજેક્ટના. એને સર્વિસીસ જે છે ને બહેતર આપણે લોકો સુધી પહોંચી શકીએ, વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકીએ, ગામડા સુધી પહોંચી શકીશું. बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों की ओर से वेतन इजाफे के साथ साथ अन्य कई मांगें की जा रही है, जिसे लेकर बीते 3 दिनों से इन सभी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल शुरू की गई है और आज भी हड़ताल जारी है. कई सालों से बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले वर्ग 3 के क्लार्क, हेड क्लार्क, जूनियर क्लार्क, रिकॉर्ड क्लार्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन समेत पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी वर्ग 4 के सफाई कर्मी की ओर से कई वक्त से पड़तर मांगें साझा की जा रही है. दरअसल इन सभी कर्मचारियों की ओर से वेतन इजाफे की मांग की जा रही है और अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन वर्ग आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से इन कर्मचारियों को उनकी मांगों के सामने कोई जवाब मुहैया नहीं करवाया गया है. ऐसे में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हुए इन कर्मचारियों की हड़ताल बीते 3 दिनों से जारी है और उसी की वजह से मेडिकल कॉलेज की सभी कामगीरी बीते 3 दिन से ठप है. 1.5 મહિના પહેલાં અમે સ્ટ્રાઇક નોટિસ આપેલી છે. સેલેરી વધારવા માટે એવા અમારા બહુ ઘણા બધા મુદ્દા છે અને એક મુદ્દો એવો પણ છે કે અમારી સેલેરી હર મહિને લેટ થાય છે. એના માટે અમે 1 થી 7ની અંદર અમારી સેલેરી થઈ જવી જોઈએ. એ સેલેરી અમારી થતી નથી, એટલા માટે અત્યારે અમે લોકો બધા હડતાલ પર છે. અમારે પગાર વધારાની તકલીફ છે. પગાર ઘણો ઓછો છે. અમારો 10,000 જ પગાર છે. એની માટે અમે સ્ટ્રાઇક કરી છે કે અત્યારે બધી વસ્તુમાં મોંઘવારી નડે છે. પગાર વધારો એટલે અમને પણ જોઈએ છે. वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति में 23, 24 और 25 जून को शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति में आने वाली 23, 24 और 25 जून को शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है. ऐसे में आज इस मामले को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसके तहत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष हितेश पटनी, उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी, शिक्षा अधिकारी KM चुड़ासमा समेत शिक्षा समिति के सदस्य और अधिकारियों की मौजूदगी रही थी. दरअसल उपस्थित सभी की ओर से शाला प्रवेशोत्सव के बारे में चर्चा भी की गई और इस पत्रकार परिषद के दौरान शाला प्रवेशोत्सव के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्रवेशोत्सव में भाग लेने की अपील की गई. नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा आ लक्ष्यांक 100% राखवामां आवेलो छे कि एक पण बाळक जे धोरण 1 में प्रवेशवा माटे एलिजिबल छे ए प्रवेशथी वंचित न रहे एનું સંપૂર્ણ કાળજી અમે રાખી રહ્યા છે. આ વર્ષે અમે લગભગ 6500 જેટલા બાળકોને ધોરણ 1માં પ્રવેશ અપાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 3300 જેટલા બાળકોએ અમારી સમિતિની શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે અને જ્યારે આ પ્રવેશની કાર્યવાહી ઓગસ્ટ મહિના સુધી ચાલવાની છે ત્યારે અમે જે લક્ષ્યાંક મૂકેલો છે એના કરતાં પણ વધુ બાળકો અમારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવશે અને આગામી 23, 24 અને 25 જૂનમાં આ પ્રવેશોત્સવ યોજાવાનો છે. आज पालिका की सामान्य सभा का आयोजन हुआ था और इस सभा के दौरान तांदलजा इलाके में सहकार नगर के आवास बनाने के मुद्दे को मंजूर किया गया. दरअसल बीते कई वक्त से तांदलजा में सहकार नगर के आवासों के मुद्दे को उठाया तो जा रहा था, लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं उठाया जा रहा था, जिसके चलते आज जब इस बात को पारित कर दिया गया तब तांदलजा के लोगों में इसे लेकर काफ़ी खुशी देखने मिली और सभी की ओर से मेयर के रोकड़िया का इस मामले को लेकर धन्यवाद भी अदा किया गया. आज रोज
સહકાર નગરનો જે મુદ્દો હતો સભામાં એ પાસ થઈ ગયો છે અને અમારે આભાર વિધિ અહીંયા કરવા આવ્યા છે. અમારા સહકાર નગરના જેટલા લાભાર્થી છે બધા અહીંયા આભાર વિધિ કરવાયા છે અને અમે મેયરનો અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, અમારા દંડક ચિરાગભાઈ બધાને અમે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે સહકારનગર 5 વર્ષ પછી આજે અમને મોકો મળ્યો છે કે સહકારનગર ફરતી અમારું काम चालू થશે. खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. Contact number 9586647777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. ये खबर सावली से सामने आई है, जहां पर 25 जून को पुलिस की ओर से कौमी एकता का संदेश मुहैया करवाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया जाने वाला है, जिसे लेकर आज जानकारी मुहैया करवाई गई. सावली में कौमी सेहत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सावली पुलिस की ओर से करवाया जाने वाला है. दरअसल इस ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित कर कौमी एकता का संदेश देने का सावली पुलिस का आशय है और इस कैंप के तहत हिंदू, मुस्लिम और हर कौम के लोग ब्लड डोनेट कर पाएंगे. आपको बता दें कि 25 जून को इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर आज सावली पुलिस की ओर से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई है. आगामी तारीख 25/6/2022 रोज सुरक्षा सेतु सोसायटी તેમજ સાવલી પોલીસ સ્ટેશનના સહયોગથી જમનોત્રી હોસ્પિટલ સાવલી ખાતે કોમી સૌહાર્દ મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન સાવલી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આજરોજ દેવ હોસ્પિટલના પ્રતિનિધિ, જમનોત્રી હોસ્પિટલના પ્રતિનિધિ તથા આયુષ બ્લડ બેંક, જલારામ બ્લડ બેંક તેમજ ગોત્રી બ્લડ બેંકના પ્રતિનિધિઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક હાથ ધરવામાં આવી. આ બેઠકમાં વધુમાં વધુ સાવલીની નગરની જનતા તેમજ સાવલી તાલુકાની જનતા જોડાય અને આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પને સફળ બનાવે. સાવલી પોલીસ સ્ટેશન તથા જમનોત્રી હોસ્પિટલ અને દેવ હોસ્પિટલના સહયોગથી સાવલી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા યોજવામાં આવનાર મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જે કૌમી સૌહાર્દ માટે આયોજિત કરી ગયું છે, એના માટે આપણે સૌ મળીને એને સફળ બનાવીએ. सावली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सफाई के नाम पर कोई भी कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है. दरअसल वडोदरा जिला कांग्रेस महामंत्री अमीश भाई पटेल की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सावली में सफाई की बातें महज कागजी है. दरअसल सावली से जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि गटर के पानी की गंदगी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और गंदगी के चलते, बदबू के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. दरअसल सावली के लोग इस गंदगी के चलते बीमारियों का भोग भी बन रहे हैं और सावली में कई जगहों पर जंगली पेड़ पौधे भी उगाए हैं. ऐसे में सावली में वडोदरा जिला कांग्रेस महामंत्री अमीश भाई पटेल की ओर से नगरजनों से भी ये अपील की जा रही है कि उनकी ओर से नगर में साफ सफाई बरकरार रखी जाए. સાવલી નગરપાલિકામાં ગટરો એટલી બધી ઉભરાઈ છે કે નગરની પ્રજા ત્રાહીમામ થઈ ગઈ છે.
સાવલી નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને ખાલી પૈસા ખાવામાં રસ છે. જેસીબી લઈને પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં નાળાઓ ખાલી સાફ કરે છે. જે રંગાઈ કાંસ સાફ કરવો જોઈએ એ નથી કરતા અને ખાલી નાળાની આજુબાજુની સફાઈ કરે છે. આપણને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે એમના ખિસ્સાની નગરપાલિકાના ખિસ્સાની સફાઈ કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અને તળાવ જે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને જે તળાવ સાફ કરાવ્યું હતું એ તળાવ ખાલી પૈસા ખાવા માટે સાફ કરાવ્યું. એમ અત્યારે તળાવની દુર્દશા છે. ये खबर केलनपुर गांव से सामने आ रही है, जहां पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता के हाथों विकास के कार्यों का खातमुहूर्त करवाया गया है। डभोई मध्य इलाके के वडोदरा तालुका के पेटापरा ऐसे हरिपुरा केलनपुरा के गांव के निवासी बीते कई सालों से बारिश के मौसम में कई समस्याओं से जूझते हैं। ऐसे में आज वहां पर बरसाती नाले और आरसीसी सड़क का खातमुहूर्त करवाया गया। इसके अलावा सुल्तानपुरा गांव में नवी नगरी पर बरसाती नाले और आरसीसी सड़क का खातमुहूर्त करवाया गया। डभोई के विधायक शैलेश मेहता के हाथों इन विकास के कार्यों का खातमुहूर्त हुआ और इस मौके पर केलनपुर गांव के सरपंच राजू भाई समेत बड़ी तादाद में गांव के निवासियों की मौजूदगी दर्ज की गई। शिनोर की मिंडोर दूध उत्पादक सहकारी मंडली की व्यवस्थापक कमेटी के 10 सदस्यों को बर्खास्त करने के मामले में अब जब 8 सदस्यों को फिर से कार्य चालू रखने का हुक्म फरमा दिया गया है, तब शिनोर में इस मामले को लेकर लोगों में काफी रोष देखने मिल रहा है। जिला रजिस्ट्रार की ओर से शिनोर तालुका के मिंडोर गांव में मौजूद दूध उत्पादक सहकारी मंडली के होद्देदारों को नियमों का उल्लंघन करने के चलते बर्खास्त किया गया था। दरअसल 10 सदस्यों को बर्खास्त करने का हुक्म दिया गया था, जिसके सामने 8 सदस्यों की ओर से गुजरात राज्य अधिक रजिस्ट्रार में अपील दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद अब इन 8 सदस्यों को फिर से कार्य चालू रखने का हुक्म दिया गया है और इसी मामले को लेकर शिनोर में काफ़ी गर्माहट देखने मिल रहा है। तिलकवाड़ा के खुशालपुर गांव में कुछ दिनों पहले 27 साल की महिला पर बिजली गिरने के चलते महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में महिला की मौत के चलते तिलकवाड़ा में गम का माहौल बन गया था, लेकिन अब तिलकवाड़ा प्रशासन की ओर से एक सराहनीय कार्य किया गया है। दरअसल तिलकवाड़ा के वहीवटी तंत्र की ओर से SDRF योजना के तहत उस महिला के परिजनों को 4 लाख रुपयों का चेक मुहैया करवाया है और आर्थिक सहाय मिलने के चलते महिला के परिजनों में अब खुशी का माहौल है। तालुकाना खुशालपुरा गामे कुदरतनी करामत जुओ के खेतर में काम करता करता वीजળી पड़ी અને અહીંયાના એક પારુલબેન જે માત્ર 27 વર્ષની ઉંમરના હતા અને તે શ્રીજી ચરણ થયા। પણ વાત એવી છે કે માત્ર 10 દિવસના ગાળામાં આ ગુજરાતની સરકાર સંવેદનશીલ સરકાર જેને કહેવાય માત્ર 10 દિવસની અંદર તેના કુટુંબને આર્થિક સહાય પેકેજ રૂપે SDRF એ તરફથી 4 લાખ રૂપિયાનો ચેક ચૂકવવામાં આવ્યો। वडोदरा शहर में खासवाड़ी स्मशान के पीछे की जगह, जिसे महाराष्ट्रियन समाज की ओर से स्मशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दिनों पहले वडोदरा महानगर पालिका की ओर से इस जगह को तुड़वाने की बात कही गई थी। दरअसल वहां पर एक कमरा मौजूद है जहां पर महाराष्ट्रियन समाज की ओर से विधि की जाती है। उस कमरे को तुड़वाने की बात वडोदरा महानगर पालिका ने की थी। हालांकि इसके बाद महाराष्ट्रियन समाज की ओर से लगातार इस मामले में विरोध जताया गया और फिर उसी के चलते आज सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू टोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी समेत के पदाधिकारी इस जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन सभी पदाधिकारियों की ओर से महाराष्ट्रियन समाज के अग्रणियों को आश्वस्त करवाया गया कि खासवाड़ी स्मशान की तरह ही उनके इस कमरे का भी रिनोवेशन करवाया जाएगा और उन्हें पूरी जगह मुहैया करवाई जाएगी। ये वडोदरा खासवाड़ी स्मशान जो है वो पावर ग्रिड को मैंने बोला और उन्होंने हमारे वडोदरा ये खासवाड़ी स्मशान का पूरा नवनिर्माण करने का 7 करोड़ रुपया से निधि से हमारा इतना सुंदर ये खासवाड़ी स्मशान मोक्षधाम बनने जा रहा है। 2 दिन पहले सभा में कुछ हमारे पार्षद ने मुद्दे उठाए थे, उनको शायद कम जानकारी थी और उनको पता चला कि कम जगह दे रहे हैं
तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी समाज को बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्रियन समाज को बताना चाहती हूँ, हम ये सुंदर मोक्ष धाम बनाने जा रहे हैं। आज पार्षद और मेयर श्री भी साथ में है। ऐसा कोई भाव नहीं है, न ओडी छोटी दे रहे हैं, इनको जितनी ज़रूरत है उतनी हम देंगे। जो भी व्यवस्था यहाँ पे पहले थी, नया बनाने के बाद और सुविधा सभर व्यवस्था हो, ऐसा हम यहाँ बनाएंगे। महाराष्ट्रियन समाज की बाहर भी पूजा विधि होती थी और अंदर भी होती थी, उसके बाद वो घाट पे जाते थे, तो सब परिवार के लोग विधि जो करते थे, उसके बाद कितने लोग बाहर भी खड़े रहते थे, उनको बैठने की भी सुविधा नहीं थी। हम उनके लिए बैठने की भी सुविधा करेंगे। ये विधि करते हैं तो स्नान करने का भी चाहिए, तो उनके लिए भी सुविधा करेंगे। यानी समाज के अग्रणी हमारे यहाँ के महाराज जो पंडित है और हमारे पार्षद, उनको ज़्यादा पता है, उन सबको साथ लेके। ऐसा डिजाइन है ही नहीं कि ये निकाल देना है, हमको पता है यहाँ बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्रियन समाज का ये यहाँ विधि करने का ये जगह है। और सीमाबेन भी बार बार बोल चुकी है, हमारी एमएलए है, हमारे मनीष भाई, वो भी कितनी बार मेरे से भी बात की है कि बहन ये व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, यहाँ नहीं है। तो मुझे पता है कि यहाँ महाराष्ट्रियन समाज की यहाँ विधि होती है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको स्वस्थ करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करो, आपकी जो भी सुविधा है वो बेहतर सुविधा करेंगे, उसमें से थोड़ा भी कम सुविधा नहीं करेंगे। पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ हम महाराष्ट्रियन समाज का ये जो विधि वाला जो जगह है उनको डेवलप करेंगे। धन्यवाद। पूरे शहर के अंदर सबसे बड़ा जो स्मशान गृह है खासवाड़ी स्मशान, उसका जब अगले दिनों में वडोदरा महानगर पालिका जब रिनोवेशन करने जा रही है, और वो भी सांसद श्री ने पावर ग्रिड कंपनी के साथ बात की और पावर ग्रिड कंपनी के माध्यम से कॉरपोरेशन ये पूरे स्मशान गृह का रिनोवेशन करने जा रही है, तब महाराष्ट्रियन समाज के काउंसिलर्स द्वारा हमारे सामान्य सभा के अंदर जो प्रश्न उठाए गए थे, तब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि यहाँ से 1 फुट भी जगह महाराष्ट्रियन समाज की हम नहीं लेंगे। उससे ज़्यादा कुछ दे के उसका पूरा वो जहाँ पे ये विधि कर रहे हैं 10 मिनट की विधि, उसका भी समाधान किया है, जहाँ पे उनको पूरी व्यवस्था मिले, एक अच्छा आयोजन हो सके। इसके लिए हम हमारे काउंसिलर श्री महाराष्ट्रियन समाज के सब आगेवान यहाँ पे आए हैं और हम सभी को आश्वस्त किया है कि यहाँ से 1 फुट जगह लेके नहीं बल्कि कुछ दे के हम लोग यहाँ से वडोदरा महानगर पालिका पूरे स्मशान गृह का रिनोवेशन करेगी। अयोध्या से जाफराबाद पहुंचे दूत विनोद यादव सनातनी का सम्मान वहां के एकता ग्रुप और पूर्व विधायक हीराबाई सोलंकी की ओर से किया गया। दरअसल साल 2021 में मोटरसाइकिल पर विनोद यादव सनातनी की ओर से यात्रा की शुरुआत की गई थी और इस यात्रा के दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और भगवान राम के दर्शन किस तरीके से किए जाए, इस मामले में उनकी ओर से लोगों को मार्गदर्शन मुहैया करवाया जा रहा है। उसी के चलते जब ये दूत जाफराबाद आ पहुंचे, तब एकता ग्रुप और पूर्व विधायक हीराबाई सोलंकी के हाथों उनका सम्मान किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, मेरा नाम है श्री अयोध्या आमंत्रण दूत विनोद सनातनी और सोशल मीडिया पे भवंडर बाबा। 21 फरवरी 2021 को यह यात्रा आरंभ करी है, जो 5/12/2023 में पूर्ण होगी। सर्वप्रथम आप सब आमंत्रित थे। अयोध्या जी में राम मंदिर बन रहा है और मेरा एक विरोध है। आज मुझे 16 माह 51,200 किलोमीटर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी और 51 में 29 शक्तिपीठ करते हुए मैं गुजरात आया हूँ जाफराबाद में। और जाफराबाद की जनता से एक अनुरोध अपील करता हूँ कि अखबार में, न्यूज़पेपर में गुजरात में किसी भगवान के गुरु के फोटो ना छापे जाए। अखबार रद्दी के रूप में हमारे बीच आता है और डस्टबिन कचरा पेटी में जाता है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। सुबह हम पूजा करके निकलते हैं, थोड़ी सी देर के बाद होटल में फाफड़े, कचौरी, समोसा, अंडा लोग वही फोटो के ऊपर रख के खाते हैं और वो झूठन में जाता है। ये माचिस है, इस पे लक्ष्मण भगवान छाप रखे हैं, कोई इनकी पूजा करता है। ये माचिस है, इस पे चांद तारे, कोई 5 टाइम जाके माथा टेकता है, इबादत करता है। ये बीड़ी है, ये दत्तात्रेय भगवान छाप रखे हैं बीड़ी के ऊपर।
ये बीड़ी पे दत्तात्रेय भगवान की क्या ज़रूरत है? क्या ये मेरे अकेले के भगवान है? तो मैं गुजरात की जनता से अनुरोध करता हूँ कि गुजरात में बीड़ी, माची, चप्पल, जूता, गुटके, पाउच, अखबार में जो थोड़ी सी देर बाद कचरा पेटी में जाना है उसमें किसी हिंदू देवी देवता या किसी भी धर्म के फोटो ना हो। और ये मेरे अकेले के नहीं है, यह हम सबके है। तो आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए, अन्यथा दिसंबर 2023 में यात्रा पूर्ण होएगी। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये इसको बंद कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से एक निवेदन रहेगा, साहब अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी बता देगा ये अपमान है। आप इतनी सारी पुस्तक बंद पढ़ के सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे बैठे हैं, तो एक दिन में फैसला दीजिए, अन्यथा मुझे जो आगे करना है वो मैं करूँगा। वीर गति या विजय, मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगा कि हिंदू देवी देवता किसी धर्म का बीड़ी, माची, चप्पल, जूते, अखबार में अपमान ना हो। और जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार बिजली के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध जता रही है। ऐसे में जूनागढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से आए दिन बिजली के बढ़ते दामों के सामने आवाज़ उठाई जा रही है, उस तरीके से फिर एक बार आवाज़ उठाई गई है। दरअसल जूनागढ़ के गांधी चौक पर आम आदमी पार्टी के अग्रणी और कार्यकारी इकट्ठा हुए आम आदमी पार्टी के सभी अग्रणी और कार्यकरों की ओर से जनता तक बढ़ती हुई बिजली के दामों के मामले में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्रीयन समाज के स्मशान मुद्दे को लेकर सांसद, मेयर समेत पदाधिकारियों ने जायजा लेकर समाज के लोगों को सही जगह मुहैया करवाने किया आश्वस्त। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी वेतन इजाफे की मांग के साथ उतरे हड़ताल पर। 3 दिनों से कामकाज ठप। तांदलजा में सकार नगर के आवास बनाने का फैसला हुआ पारित। निवासियों ने मेयर को फूलहार पहनाकर फैसले की जताई खुशी। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।